नमस्कार। आज हम सौरव गांगुली को लेकर बात करेंगे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, अब अपने पद से हट चुके हैं और उनको हटाने में बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल वो इस पद पर थे लेकिन चलती बीजेपी की थी। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो है, आजकल पूरी बीसीसीआई वहाँ से चलती है। ये लोग क्यों चलाते हैं? कौन चलाता है गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को? कौन चलाता है बीसीसीआई को इस वक्त? अमित शाह के बेटे जय शाह। आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी खुद हुआ करते थे। उसके बाद अमित शाह भी हुए और फिर जय शाह हुए, यानी कि अमित शाह के बेटे। और अब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। मतलब ऐसी कौन सी सेवा है जो ये क्रिकेट में जाकर करना चाहते हैं? मोदी का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, अमित शाह का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, जय शाह का भी क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रिकेट में घुसे हुए हैं और कहते हैं कि फिर हम देश की सेवा करेंगे। ये कौन सी सेवा है? कौन सी सेवा करना चाहते हो आप? और इंटरेस्टिंगली बताऊं कि सौरव गांगुली तो फिर भी प्लेयर थे, इंडिया कैप्टन रह चुके हैं, बहुत ग्रेट कैप्टन, बहुत ग्रेट प्लेयर रह चुके हैं भारत के, और बीसीसीआई के वो अध्यक्ष बने थे। उम्मीद थी कि कुछ बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है कि एक प्लेयर को अध्यक्ष बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है क्रिकेट का। लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स में उनको भी हटा दिया, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद थी कि सौरव गांगुली बंगाल में उनका चेहरा बनेंगे, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनकर वो ममता बनर्जी को वहाँ पर हराएंगे। सौरव गांगुली ने मना कर दिया, सौरव गांगुली नहीं आए। उन्होंने बीजेपी का कोई भी इस तरह का जो प्रस्ताव था वो एक्सेप्ट नहीं किया। अब बीजेपी को प्रॉब्लम होनी थी, सौरव गांगुली को हटा दिया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि जय शाह तो अभी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के। आईपीएल चेयरमैन कौन बना है? आप देखिए पैसों पर किसको बिठाया हुआ है इन्होंने। प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बीजेपी के नेता, उनके बेटे अनुराग ठाकुर पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट बने और वहाँ से वो एंट्री ली उन्होंने बीसीसीआई के अंदर, वो भी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। अनुराग ठाकुर जो बेटे हैं प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के लीडर के, वो पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर प्रेसिडेंट रहे और फिर उन्होंने एंट्री ली बीसीसीआई में, फिर वो प्रेसिडेंट भी बने बीसीसीआई के। मतलब सब कुछ इन्हीं के बेटे बनेंगे क्या? और फिर ये बड़े बड़े भाषण देते हैं सामने आकर कि परिवारवाद को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे किस मुंह से आप परिवारवाद पर फिर आप लेक्चर देते हो? क्यों अपोज करते हो फिर दूसरे लोगों को? तुम भी तो खुद भी ऐसा ही करते हो। मोदी पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट थे, फिर अमित शाह बने, फिर जय शाह बने, अब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। उधर अनुराग ठाकुर बने, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने, फिर वहाँ से हटके वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। और अब उनके छोटे भाई अरुण कुमार धूमल, पहले बीसीसीआई के, अभी सौरव गांगुली के प्रेसिडेंट रहते हुए अरुण कुमार धूमल ट्रेजरर थे, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं बीसीसीआई के। अब वो आईपीएल के चेयरमैन हैं। आईपीएल यानी कि मालदार संस्था, मालदार काम, पैसे वाला काम। पैसा कमाना चाहते हैं लोग, अपने घर भरना चाहते हैं लोग। आपके बच्चों को लाठी, डंडे, तलवार देकर ये हिंदुत्व की रक्षा के लिए उनको रोड पर उतारना चाहते हैं। लड़ो, तुम्हारे बच्चे लड़ेंगे, तुम्हारे, हमारे, सबके बच्चों को ये लगाना चाहते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा करो और बीजेपी को वोट दिलाओ और इनको सत्ता में बिठाओ। और इनके बेटे क्या बनेंगे? बीसीसीआई के सेक्रेटरी, बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी, बीसीसीआई के अध्यक्ष, आईपीएल के चेयरमैन, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इनके बच्चे ये करेंगे और पैसा कमाएंगे, दुबई घूमेंगे, इंग्लैंड घूमेंगे, ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे, यूएस घूमेंगे, और आपके बच्चे तलवार लेकर गलियों में घूमेंगे, हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। कोई भी अगर घटना हो जाती है उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने में इनकी मदद करेंगे। हो सकता है मर भी जाएं उसमें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको मतलब सिर्फ आपके वोट से है। और आप लोग जो हिंदुत्व की तलवार लेकर चलेंगे ना, उसके बाद जो दूसरों की वोट दिलाएंगे उनसे मतलब है। इनको सत्ता से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, पावर से मतलब है, पैसे से मतलब है। अब आप डिसीजन लीजिए कि आपने अपने बच्चों को क्या बनाना है। क्या ऐसे ही हिंदुत्व की तलवार लेकर आप भी चलते रहेंगे इनके पीछे
और इनकी सरकार बनवाते रहेंगे, इनके बच्चों को बीसीसीआई में और आईपीएल के चेयरमैन बनवाते रहेंगे। ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। और बीजेपी के नेता पुत्रों के 2 लोगों के और नाम बताता हूँ आपको, और ये दोनों दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जो दिल्ली की क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अंदर हैं दोनों के दोनों। चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष जो हैं दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, इट्स कॉल्ड DDCA, उसके चेयरमैन हैं जेटली साहब के पुत्र रोहन जेटली। जेटली साहब कौन, याद आया कुछ? अरुण जेटली जी, बीजेपी के नेता, फाइनेंस मिनिस्टर रहे मोदी सरकार में, बहुत बड़े लीडर रहे बीजेपी के। पहले वो रहे DDCA के अध्यक्ष, यानी कि अरुण जेटली साहब खुद थे, अब तो दिवंगत हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब उनके बेटे आ गए उनकी सीट पर। ये हो क्या रहा है? और आप सोचिए सचिव कौन होंगे? सचिव भी एक बीजेपी नेता के ही बेटे हैं, सिद्धार्थ वर्मा, बीजेपी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के छोटे बेटे। बड़े बेटे क्या है पता आपको? बड़े बेटे हैं पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, यानी कि साहिब सिंह वर्मा जो बीजेपी के नेता थे, उनके दोनों बच्चे भी सेट हैं। पहला यानी कि बड़े बेटे साहिब सिंह वर्मा के प्रवेश वर्मा, पश्चिमी दिल्ली से सांसद, छोटे बेटे सिद्धार्थ वर्मा DDCA के अंदर सेक्रेटरी। अब थोड़े दिन के बाद वो भी BCCI में चले जाएंगे, वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी या IPL चेयरमैन या ट्रेजरर कुछ बनेंगे। रोहन जेटली भी ऐसे ही चले जाएंगे ऊपर BCCI में। तो आप समझिए कि इनके बेटे ही सब कुछ बन रहे हैं, आपके बच्चे नहीं। आपके बच्चे तो हिंदुत्व का ठेका उठाने के लिए हैं, हिंदुत्व के लिए तलवार चलाने के लिए हैं, डंडे चलाने के लिए हैं, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद करने के लिए हैं, उनको वोट दिलाने के लिए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लोगों को बताने के लिए है कि भैया आप बीजेपी को वोट दो, देखो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। आप संभल जाइए, मेरा काम आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी।